किसी ने पूछा मुझसे कि ये खेल कब तक चलेगा। मैं बोला जब तक कि मैं जीतेगा नहीं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हारे जाने का तो यहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं है। हमारे सीईओ कहते हैं या करेगा या मरेगा, डू और डाई, बिकॉज देयर इज नो अनदर ऑप्शन। सक्सेसफुल होने के अलावा यहाँ पर कोई और रास्ता नहीं बचता हमारे लिए, और हम सक्सेसफुल हैं और यही है। बिकॉज यहाँ पर अगर आप किसी से कुछ पूछने जाएं दोस्तों, अगर आप किसी से पूछेंगे कि आपको क्या चाहिए, तो उसको सब कुछ चाहिए। उसको गाड़ी घोड़ा बंदूक बंगला अच्छा लाइफस्टाइल सब कुछ चाहिए। बट अगर उससे पूछो कि भैया इसके बदले में क्या देगा, क्या करेगा, या उसके दाव पर क्या देगा, तो वो बोलेगा कि दाव पर लगाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। पर पहले बोला जाता था कि कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा बनना है तो टेक द रिस्क। जी हाँ, आप जितनी भी कंपनियों से जुड़े होंगे, जितने भी प्रोजेक्ट्स पर काम किए रहे होंगे, जो भी आपका बैकग्राउंड रहा होगा, बड़े बड़े वादों के साथ वहाँ पर एक चीज़ बोली जाती थी कि रिस्क लिए बिना यहाँ पर कुछ नहीं मिलता। गेट रेडी टू टेक द रिस्क, बिकॉज यहाँ पर अगर आप रिस्क नहीं ले सकते तो आप सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। आपको चाहे कुछ और नहीं देना है, आपको अपनी मेहनत देनी है, आपको लोगों के पास जाना है, या आपको उनको समझाना है, या कुछ भी एक रिस्क तो लेना ही पड़ता है कुछ बड़ा बनने के लिए। बट अगर एक फाउंडर से पूछा जाए कि भाई तुझे यहाँ पर सक्सेसफुल होना है, तुझे यहाँ पर रिस्क लेना है, क्या रिस्क लेने के लिए तैयार है, तो यहाँ पर जो लोग कहते हैं ना कि मुझे सब कुछ चाहिए, मुझे अच्छा लाइफस्टाइल, गाड़ी, अच्छा कोट सूट बूट, अच्छा लाइफस्टाइल सब कुछ चाहिए, पर मेरे पास क्या है, मैं रिस्क भी नहीं ले सकता और मेरे पास देने के लिए भी कुछ नहीं है। तो ऑन पैसिव उन लोगों के लिए ऑप्शन है, ऑन पैसिव उन लोगों के लिए बनी है। बिकॉज ऑन पैसिव क्या कहता है कि देयर इज नो रिस्क, जस्ट गेट इन एंड विन। जी हाँ दोस्तों, अभी तक जितने भी आपको बड़े बड़े सपने, बड़े बड़े कंपनीज प्रोजेक्ट्स में दिखाए गए थे, वहाँ पर भी कुछ रिस्क रहता था, सपने बड़े होते थे और अचीव भी किए हैं लोगों ने, अचीवमेंट्स भी मिलती थी। बट फिर भी उन वादों के साथ कुछ एक ड्रॉबैक्स रहते थे। बट यहाँ पर अगर वो चीज़ भी, वो जो ड्रॉबैक्स को भी कवर अप करके ऑन पैसिव एक ऐसा प्रोजेक्ट, ऐसा एक कंसेप्ट बनाया गया है कि जहाँ पर कोई रिस्क ना आपको लेना है, ना कुछ वहाँ पर देना है, जस्ट गेट इन एंड विन। सो गेट रेडी फॉर द स्ट्राइक 2 ऑफ ओ कनेक्ट। जितने भी लक्की अर्ली फाउंडर्स होंगे, बैक ऑफिस पर जब भी लिंक होगा, प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा, गेट इन। बिकॉज ऐसा जो भी वहाँ पर पहले प्रोसेस को फॉलो करके वहाँ पर जितनी भी लास्ट वी आर सक्सेसफुल विद द 5000 अटेंडेंस ऑन ओ कनेक्ट। अभी जो है कि दूसरा उसका जो है स्ट्राइक 2 जो है, वहाँ पर जितने भी अटेंडेंस के लिए वो होंगे, वो लकी ज्वाइन हो गए टू कनेक्ट विद ओ कनेक्ट, वो वहाँ पर एंटर कर जाएंगे और जो वेबिनार, कॉर्पोरेट वेबिनार को अटेंड कर पाएंगे। रेस्ट ऑफ दैट डोंट गेट पैनिक एंड डोंट शेयर एनीथिंग ऑन द सोशल मीडिया, बिकॉज गेट रिस्पॉन्सिबल एज ए फाउंडर। हमारा जो अभी प्रोडक्ट है वो अभी बीटा टेस्टिंग पर की फेज़ पे है। अभी ऑफिशियली जब वो लॉन्च होगा, अनाउंस होगा पब्लिकली, तभी वो बाहर जाना चाहिए। उससे पहले हमें उसकी कोई भी स्क्रीनशॉट, कोई भी वीडियो बाहर नहीं सोशल मीडिया पर शेयर करना है, ना किसी से ओ कनेक्ट का लिंक शेयर करना है। बिकॉज यहाँ पर हम अपने ही पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारेंगे अगर हम अपने प्रोडक्ट को पहले ही वायरल कर देंगे। वो पेटेंट है, कॉपीराइट है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट कुछ एक फीचर्स जो है बाहर आप जानते नहीं हैं, लोग वहाँ पर धाक लगाए बैठे हैं कि हमें ये चीज़ पता चले और हम वहाँ का लूप होल उठा के अपने प्रोडक्ट पर वही फीचर जो है हम डाल दें। कहीं से जाता है वो वहाँ पर जाए, उनको पता लगे, बट हमने ये गलती नहीं करनी है। बिकॉज अभी जो है हमारा जो लीगल स्टाफ है बहुत स्ट्रिक्ट हो चुका है ऐसी गलतियाँ करने वालों पर, उनके लिए कोई भी अनदर ऑप्शन नहीं रह जाती है। तो फाउंडर से रिक्वेस्ट है कि कोई फाउंडर जिसने इंतज़ार किया है यहाँ पर लगभग अभी 5 साल से, वो क्यू में बैठे हैं और जब अभी एप्पल्स खाने का वक्त आए तो वो अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार दे, ऐसा कुछ भी मत करिएगा। और यहाँ पर जो है मैं
एक आपसे एक छोटी सी एक चीज़ थी, मैं पढ़ रही थी, तो आप बहुत एक छोटा सा एग्जांपल है, मोबाइल पे आप यूज़ करते हैं, मैं भी अगर रिकॉर्डिंग कर रही हूँ मोबाइल से कर रही हूँ या मैं लैपटॉप से कर रही हूँ, बट आपने कभी एक सोचा होगा कि देयर इज़, ये जो जितने जितने बड़े बड़े ये जो रिस्क मैंने आपको बोला है, ये रिस्क हम नहीं ले रहे हैं। कोई भी सक्सेसफुल इंसान या जो सफलता है वो बिना रिस्क लिए नहीं बनती, ये कड़वी सच्चाई है। बिकॉज 101% आप कहेंगे वो एक 101% इसको मैं बोलती हूँ कि ये बिल्कुल सच है और यही एक गणना रहती है। बट ये रिस्क हमारे बिहाफ पे कौन ले रहे हैं? ये जो रिस्क ले रहे हैं वो ले रहे हैं हमारे CEO मिस्टर ऐश मुफारा। सारा रिस्क उन्होंने लिया है, मैं सारा रिस्क ले रहा हूँ और बेनिफिट जो है कंपनी का उसका प्रॉफिट शेयरिंग आपको दे रहा हूँ। तो ऐसे बहुत से कम लोग होते हैं, रिस्क जो है रातों की नींद गंवाना, पूरा अपने IT स्टाफ के साथ बैठना, फिर उन आप लोगों के साथ उसको शेयर करना और फिर 2-4 अच्छे कमेंट सुनना और उसमें से आधे लोग अच्छा बोलते हैं आधे लोग बुरा बोलते हैं। बट एनी हाउ वो जिसको जो देखना है वो वही देखेगा। वो जो कूड़े के ढेर में से भी अगर किसी को अच्छा देखना है तो वो उसमें से उसकी अच्छाई देख के निकाल के ले आएगा। रेस्ट जिसको अपने काम पर फोकस होता है, अगर अर्जुन को जो है मछली की आँख ही दिखाई देती है जो बाकियों को नहीं दिख रही है, तो उनको अपने ही विजन पर स्ट्रांग है हमारे CEO मिस्टर ऐश मुफारा। आपसे बताऊंगी कि जो मोबाइल आप यूज़ करते हैं और मोबाइल से पहले आप इनोवेशन में टेलीफोन रहता था, वो जो टेलीफोन किसने इन्वेंट किया था आप जानते हैं? हम सोचते हैं कि भाई टेलीफोन की बेल बजती है, ये किसने इन्वेंट किया था? हम कभी हमने इन्वेंशंस का जो मज़ा लेते हैं या ले रहे हैं, या वही इन्वेंशन को हम यूज़ कर रहे हैं? बेसिक जो लॉजिक है जो मोबाइल के अंदर है, जो जितने भी हैं वो वही है जो उस बंदे ने इन्वेंट किया। उनका नाम जो था, उन इन्वेंटर का जो इनोवेशन जिन्होंने की है टेलीफोन की, उनका नाम था अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल। जी हाँ दोस्तों, BELL जो हम घंटी सुनते हैं वो उनका सरनेम था, ग्रैहम बेल। उन्होंने जो टेलीफोन की इन्वेंशन की थी, जो हम बहुत वहाँ पर यूज़ करते थे, या अभी भी है उसी इन्वेंशन पर ही चल रहा है। बट कभी जो इनोवेशन करता है, इन्वेंशन करता है, वो जनरेशन्स के लिए करता है, आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए करता है। वो खुद उस सफलता को कभी इंजॉय नहीं करता। वो हमेशा उनका सिर्फ एक नाम जो है वो उनकी बायोग्राफी में रह जाता है, पिक्चर्स में रह जाता है, या हमारे ज़ुबान पर रह जाता है। बट कभी जो इन्वेंटर होता है, जिसने इनोवेशन की होती है, जिसने अपना पूरा पागलपन के हद तक, यहाँ तक कि पूरा दिन रात उनके दिमाग में एक ही फॉर्मूला, एक ही थ्योरी चलती रहती है दिन रात, और वो उसी थ्योरी के इन्वेंशन के बाद बस एक सक्सेसफुल जब इन्वेंशन हो जाती है तो बस वही एक वर्ड बना है, यूरेका। आपने वर्ड सुना होगा। वो यूरेका इसीलिए है कि जब हम अपनी खुशी का इजहार करते हैं कि नहीं एक अजूबा हमने क्रिएट कर दिया, उसको बोलते हैं यूरेका। तो ये जो वर्ड निकल कर आया और उसके बाद वो क्या है, वो दुनिया से चले जाते हैं। वो अपनी इन्वेंशन का मज़ा नहीं ले पाते हैं। उनके इन्वेंशन का मज़ा हम ले रहे हैं जो अभी मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। हर एक इंसान, शायद जितनी ऑक्सीजन ज़रूरी है एक इंसान के लिए, उतना मोबाइल ज़रूरी हो गया, उतना इंटरनेट ज़रूरी हो गया। सुबह से लेकर रात तक एक इंसान गुम हो जाए तो उसकी फिक्र नहीं होती, मोबाइल गुम हो जाए तो पूरा अस्त व्यस्त हो जाती है दुनिया, तहस नहस। ऐसे लगता है कि हम एक वर्ल्ड से जो हमारा कट ऑफ हो चुका है। तो बात मैं जो आपको बता रही थी, अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल ने करीबन जो 29 साल की उम्र में सन 1877 में जो है वो टेलीफोन की इन्वेंशन की थी। और वहाँ पर उन्होंने इन्वेंशन तो 76 में ही कर ली थी, बट उन्होंने 77 में जो है एक टेलीफोन कंपनी बनाई थी, टेलीफोन कंपनी बेल में, US में। और वो जो अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल हैं, उनके दिमाग में ये चीज़ कहाँ से आई है? ये बंदा जब अपने घर पर देखता है किसी चीज़ को, या अपने आसपास देखता है, या पूरे वर्ल्ड में या उसके आसपास की ही उससे चीज़ों से निकल कर आता है कि नहीं यार, जब वो उस चीज़ से टूटता है कि नहीं मुझे ऐसी कोई चीज़ बनानी है कि जैसे कि दशरथ मांझी ने पूरा जो पहाड़ है एक छैनी हथौड़े से तोड़ के एक ऐसा रास्ता बना दिया, जस्ट बिकॉज कि मेरी बीवी जो है वो गिर गई थी पैर फिसलने के कारण जो पहाड़ से, और वहाँ पर उसको जो है अच्छा हॉस्पिटल
हॉस्पिटल तक नहीं ले जा पाए, क्योंकि जो सफ़र था वहाँ से बहुत लंबा था और वो सफ़र को तय करने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। तो इस सोच के पीछे जो दशरथ माझी ने जो है पूरा वहाँ पर इतना बड़ा पहाड़ एक छैनी और हथौड़े से एक अकेले इंसान ने तोड़ दिया। कोई पीछे एक दर्द है, एक हर इनोवेशन के पीछे एक दर्द छुपा होता है, वो आपके अपने घर से आसपास से ही निकलता है। तो ऐसे ही अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल थे, वो वहाँ पर यूएस में जो डेफ टीचर थे, डेफ वो होते हैं जो सुन नहीं पाते हैं, बधिक और जो गूंगे बहरों के जो टीचर होते हैं वो टीचर थे। और वहीं पर वो टीचर होने के साथ साथ आपको बताऊं कि उनकी जो माँ थी और उनकी जो बीवी थी वो दोनों भी मूक और बधिर थे, वो दोनों ही गूंगे बहरे थे और वो दोनों ही बोल और सुन नहीं पाते थे। तो ये चीज़ उनको बहुत अंदर खलती थी कि नहीं, और इतने साल इन सब लोगों को समझने के बाद वो जो है टीचर रहे यूएस में। फिर उन्होंने एक इन्वेंशन की कि नहीं, मुझे ऐसा कुछ चाहिए कि मैं तिरंगों के साथ आवाज़ जो है वो पहुंच जाए, कुछ ऐसा यंत्र मैं ईजाद करूं कि जो ये जो तिरंगे हैं ये हमारी हवा में जो तिरंगे हैं वो आवाज़ को लेकर जाकर एक ऐसा कम्युनिकेशन बने साउंड और स्पीच का, ताकि जो लोग उससे बात कर पाए, एक जगह बैठे हुए दूसरे से बात कर पाए। तो उन्होंने एक फिर वहाँ पर एक ग्रामोफोन वगैरह ऐसा कुछ ईजाद किया और पहले जो है बेसिक कंसेप्ट इसका बना। और ये जो हेलो जो है ये एक अरेबिक वर्ड है जो कि जिसका मतलब होता है मेहरबा, मरहबा। मरहबा हम कहते हैं कि वहाँ पर अरेबिक में, और हेलो का भी यही है। तो संबोधन किया जाता, तभी हम फ़ोन उठाते हैं और सबसे पहले बोलते हैं हेलो। हेलो जो है ये वर्ड थॉमस एडिसन का यहाँ पर दिया गया था। और ये जो है ये जो मैं चीज़ें जो आपको क्यों बता रही हूँ, बिकॉज़ कि यहाँ पर जो है एक उन्होंने बनाया है ग्रैहम बेल। तो ये जो कंसेप्ट है एक ऐसा एक इनोवेशन है कि बंदे की सोच आती है कि नहीं, मुझे एक ह्यूमैनिटी को सर्व करना है, मुझे कुछ ऐसा बनाना है कि जो आगे जो मेरे साथ जो हुआ, जो प्रॉब्लम मैंने फेस की, वो जो आने वाली पूरी दुनिया है, जो हमारी जनरेशन्स हैं, जो हमारी ह्यूमैनिटी है, जो हमारे पूरा जो है अपने बच्चों के अच्छे तक की सोच नहीं रखते ये इंसान हर एक उस बच्चे के अच्छे के लिए सोच रखते हैं जो इस विश्व में पैदा होने वाला है। तो अभी तक मेरा कहने का भाव या कहने का मतलब ये है कि अभी तक आप जिस भी कंसेप्ट में जुड़े थे वो कंसेप्ट की एक लिमिटेशन थी, वो एक एरिया जोन तक ही था, तब भी वहाँ पर बहुत लोगों के सपने पूरे हो जाते थे। तो यहाँ पर तो ये पूरा वर्ल्ड ग्लोबली यहाँ पर जुड़ रहा है, हर एक इंसान जुड़ रहा है। जब हर एक बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है और उससे एक समुद्र बन जाता है, तो वही है कि जब यहाँ पर इतना वर्ल्ड पूरा जो है वो ट्रैफिक आने वाला है तो कहाँ जाने वाला है। और यहाँ पर जो है आना ही जब ह्यूज में, हम एक एरिया सेक्टर की जोन की किसी लिमिटेशन पर नहीं है, हम एक बहुत बड़े लेवल पर जो है ग्लोबली अनाउंस हो रहे हैं, हो चुके हैं। और यहाँ पर कल मैंने लास्ट वीडियो जो बनाई थी कि वी आर द फ्रेंचाइजर्स क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे पास ही है कंपनी का जो यहाँ पर फ्रेंचाइजी हमने ही ले रखी है एज अ फाउंडर, वी आर द फ्रेंचाइजर्स। और यहाँ पर हम ही जो है सारे प्रोडक्ट्स के साथ जो है पूरे वर्ल्ड के ग्लोबली वर्ल्ड के साथ डील अप करने वाले हैं। आप खुद जानते हैं तो कोई बात नहीं, वरना कंपनी जो है आपके बिहाफ पर डील अप करने वाली है, डील साइन अप करने वाली है पूरे ट्रैफिक के साथ। तो यहाँ पर जो है सारा रिस्क जो है एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे जो रहता है, वो रिस्क जो है वो ले लिया है हमारे सीईओ मिस्टर ऐश मुफारा ने, और हमें दे दिया है एक क्रेडिट और एक प्रॉफिट जो एज अ पार्टनर, एज अ फाउंडर। तो डोंट वरी, जो वो भी चीज़ थी वो भी यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। और रेस्ट की हम रात के कॉरपोरेट वेबिनार के लिए तैयार हो जाते हैं, और कल के अपडेट्स के साथ फिर एक वीडियो में मैं फिर मिलूँगी। और अगर आप यहाँ पर, मैं आप फिर से कहती हूँ कि यहाँ पर की चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, और चाहते हैं ये जानकारी हर एक